अब जीवन पे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये कठिन समय जरूर था, लेकिन ईश्वर की आशीर्वाद से और सबके भाई बड़ों का आशीर्वाद से समय कट गया। कि जिस बेटे को जन्मदिन पे ले गए थे, आज बेटे के जन्मदिन पर उठ गई। आज चैतन्य वापस आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? चैतन्य बघेल को ना राजनीति से मतलब है, ना शासन प्रशासन से मतलब है। विशुद्ध खेती किसानी करने वाले चैतन्य बघेल को जानबूझकर उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज को कुचलने के लिए ये कुत्सित प्रयास था। षड्यंत्र का पर्दाफाश माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हुआ, जो जमानत के रूप में हुआ। हमें मालूम था कि अंत में सत्य की जीत होगी। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की आज जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई हो चुकी है और इस वक्त मैं खड़ी हूँ भिलाई 3 के यहाँ पर जो निवास स्थान है पूर्व सीएम का, वहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज बंगले को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है और खुशी इस बात की है कि चैतन्य बघेल घर लौट कर आ रहे हैं। और दूसरी यहाँ पर खुशी इस बात की है कि आज चैतन्य बघेल के बेटे का जन्मदिन है। जब चैतन्य की गिरफ्तारी हुई थी तब उनका जन्मदिन था और आज जब उनकी रिहाई हुई है, जमानत मिली है, तब आज उनके बेटे का जन्मदिन है। यहाँ पर जश्न की तैयारियां भी जोर शोर से है, बैंड बाजा भी आ चुका है, एक पटाखों आतिशबाजियों का दौर यहाँ पर हो चुका है। समर्थक यहाँ सुबह पहुंचे थे, कल जमानत मिलने की खुशी के बाद में लगातार यहाँ पे समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ढोल नगाड़े आतिशबाजी के बीच में यहाँ पर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि कब पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपने बेटे को लेकर के यहाँ पर आए और ताकि उनका स्वागत किया जा सके। आप देख सकते हैं नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए अब तैयारियां जो हलचल अब शुरू हो रही है, धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और जिस तरीके से यहाँ पर आज तैयारियां की गई हैं, एक इसे जो जमानत मिली है चैतन्य की, उसे एक बड़े रूप में देखा जा रहा है। पोस्टर्स लगाए गए हैं सत्यमेव जयते की। तो हम आपको दिखा रहे हैं भिलाई 3 पदम नगर के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर का यह नजारा। बर्थडे के दिन गए थे, आज बेटे के बर्थडे दिन वापस आए हैं और कैसा समय रहा? ये कठिन समय था पर कैसा रहा? अब जीवन पे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये कठिन समय जरूर था, लेकिन ईश्वर की आशीर्वाद से और सबके भाई बड़ों का आशीर्वाद से समय कट गया। और सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए बेस्ट विशेष दिए उनको। न्याय प्रक्रिया पर किस तरीके से भरोसा है? कोर्ट ने आपको जमानत मिली आखिरकार लंबे समय के बाद में, ये सारी चीजें न्यायालयीन प्रक्रिया के ऊपर पूरा विश्वास है और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे न्याय मिला। माननीय कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस जन खुश हैं कि जिस बेटे को जन्मदिन पे ले गए थे, आज बेटे के जन्मदिन पर उठ गई, रिहाई हुई है। राकेश, पूरा देश जान गया है कि ईडी की जिस तरह से लोगों को परेशान करने की, प्रताड़ित करने की बात है, वो बिल्कुल निराधार है। वो जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। आज इस बात का सबूत हमें मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं। दूसरे तरफ पोते के जन्मदिन और तीसरे बेटे की रिहाई, तीनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत खुशी का दिन है। कांग्रेस पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ा और हमारे नेता प्रतिपक्ष सामने बैठे थे और मैं गाड़ी चला रहा था और सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायकगण सब लोग आशीर्वाद देने चैतन्य को आए हैं। सबके प्रति हृदय से आभार। घर वापसी हो चुकी है, घर में यहाँ दीपावली का माहौल है, बेटे का जन्मदिन भी है और दो खुशी के अवसर हैं। समस्त यहाँ पे वरिष्ठ कांग्रेसी पहुंचे हुए हैं। गिरीश भैया जी, आज चैतन्य वापस आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 5.5 महीने जेल में रहे और आज वापसी हुई है। देखिए, हम सब लगातार बोल रहे थे कि चैतन्य बघेल को ना राजनीति से मतलब है, ना शासन प्रशासन से मतलब है। विशुद्ध खेती किसानी करने वाले चैतन्य बघेल को जानबूझकर माननीय भूपेश बघेल, जो पूरे देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ते हैं, उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज को कुचलने के लिए ये कुत्सित प्रयास था। लेकिन न्यायालय के ऊपर हम लोगों को विश्वास था और आज सत्य की जीत हुई है। चैतन्य बघेल जमानत पर रिहा होकर घर आए हैं। आज उनके बेटे का जन्मदिन है। डबल खुशियां बघेल परिवार और पूरे कांग्रेस परिवार को। देखिए, जिस तरीके से षड्यंत्र का पर्दाफाश माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हुआ, जो जमानत के रूप में हुआ, उसका हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का और माननीय इसका हम आभार और धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से कभी भी असत्य टिक नहीं सकता है सत्य के सामने, उसी तरह आज देखने में आया है कि बिट्टू भाई को जमानत मिल चुकी है।
नीरज भी क्या कहेंगे आज जो निर्णय हुआ है कोर्ट का किसी पे देखते देखिए, हैं? हम क्योंकि लोगों अभी को- भाजपा का भी एक आरोप लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सिर्फ जमानत मिली है, आरोप अभी बना हुआ है। देखिए, हम लोगों को कानून पर पूरा भरोसा है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें मालूम था कि अंत में सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते कहते हैं। आखिर में आज सच सामने है। निश्चित रूप से आज जैसे जमानत मिली है उसी तरीके से साफ गोई से इस आरोप से भी हमारे बेटो भाई इससे बाहर निकले। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर सारे समर्थक वरिष्ठ कांग्रेसी सबका मानना है, सबको न्यायालय पे भरोसा है, न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है। जिस तरीके से आज जमानत मिले, कहीं ना कहीं आगे चल करके ये आरोप भी सारे निराधार सिद्ध होंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।